केंद्र सरकार के मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार खटीक ने रविवार को सादगी और जनसंपर्क की अनूठी मिसाल पेश करते हुए यात्री बस में बैठकर करीब 125 किलोमीटर का सफर तय किया। मंत्री खटीक आम यात्रियों के बीच सामान्य सीट पर बैठकर सागर से टीकमगढ़ के पूरे सफर के दौरान लोगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। यात्रा के दौरान मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इधर बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर देशवासियों से अपील कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और संसाधनों के सीमित उपयोग को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि नेता और अधिकारी स्वयं आगे जाकर ईंधन बचत का संदेश देंगे, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने सहकारी काफिले और अतिरिक्त वाहनों की बजाय यात्री बस में सफर कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बस में सफर कर रहे यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जताई। कई यात्रियों ने कहा कि पहली बार किसी बड़े जनप्रतिनिधियों को इतनी सहजता और सादगी के साथ आम जनता के बीच सफर करते देखा। मंत्री ने भी यात्रियों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री खटीक की यह बस यात्रा का क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही और लोगों ने ऐसे जन सरोकार कार्य एवं सादगी से जुड़ा सकारात्मक कदम बताया। संतोष यादव, बुंदेली खबर, शाहगढ़। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश की जनता से आह्वान किया गया है, हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का जो है ना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, चाहे वो बस के हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो ई रिक्शा के माध्यम से। ये आह्वान जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, ये राष्ट्र के लिए किया है। और समाज जब इस दिशा में जो है ना कदम आगे बढ़ाएगा तो 144 करोड़ की आबादी वाला देश जब इस तरह की सोच के साथ में आगे बढ़ेगा, जो भी पेट्रोल डीजल की बचत होगी, हमारा उतना पैसा विदेश में जाने से बचेगा, जिसको कि आने वाले समय में हम समाज के हित में, देश के हित में उपयोग कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि हम 1 वर्ष तक हम सोने की खरीद ना करें। हमारे परिवार में कोई वैवाहिक आइटम है तो घर में जो पुराना सोना है उसको बदल करके हम अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10% तेल का उपयोग हम अपने जीवन में करें। तो एक परिवार अगर 10% तेल का उपयोग खाने में रोज़ कम करता है तो ये उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक होता है, और जो एक बीमारी बढ़ रही है मोटापे की, वो बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है। ये जो आह्वान किया गया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद मैंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि हम जितना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा का और रेल का उपयोग कर सकते हैं, उसको करने की दिशा में हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पहल करते हैं तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता है और दूसरे लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो आह्वान देश के हित में किया गया है, आइए हम सब संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में जो वैश्विक संकट पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है, उस संकट का सामना करने के लिए हम पूरा देश एकजुटता की भावना के साथ में आगे आए और समाज और राष्ट्र के हित में इसमें अपना योगदान दें।